दोस्तों आज हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया और समझेंगे किस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क करता है। हम जानेंगे कि हमारे कंट्री में कितने पावर प्लांट हैं और ये पावर प्लांट किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इंडिया में अभी तक 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनमें लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर मींस हार्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। सिंपली बोलूं तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेजेंट होगा किसी पावर प्लांट में वो पावर प्लांट उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। बेसिकली 4 टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, AGR गैस कूल्ड रिएक्टर। हमारे कंट्री में जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया जाता है वो है PHWR मींस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हर टाइप के रिएक्टर को चलाने के लिए एक खास फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही PHWR जैसे रिएक्टर में यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। यूरेनियम एक नेचुरल रिसोर्स है और इंडिया के पास ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए इंडिया यूरेनियम इंपोर्ट करता है रशिया से। अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुना ही होगा कि इंडिया ने एक और न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया है विद द नेम कैप 3 यानी कि ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट 3। यह यूनिट 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकता है। ये अब तक का इंडिया का सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाला यूनिट है। इस इन्वेंशन पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई लीडर्स ने ट्वीट करके साइंटिस्ट को बधाई दी और कहा कि यह इन्वेंशन एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मेक इन इंडिया मूवमेंट का। वैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज को क्यों नहीं? तो दोस्तों हमारे इंडिया में यूज होने वाली टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 65% थर्मल पावर प्लांट से जनरेट किया जाता है, 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जनरेट किया जाता है, 3% न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट किया जाता है एंड बाकी के जो 10% है वो अल्टरनेट सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, बायोमास एक्सेट्रा। तो मेजरली देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है और पॉल्यूशन से होने वाले डिजीज से तो हम अच्छी तरह से यूज टू हैं। इट ऑल्सो नीड्स अ लार्ज वाटर सोर्सेज लाइक डैम और रिवर हैविंग हायर विड्थ। और इन पावर प्लांट्स के मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी बहुत कॉस्टली है। इतना सब करने के बाद भी थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी लो होती है। अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। तो इन पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करना बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा डिमेरिट है लिमिटेड रिजर्वायर्स मींस इंडिया में जितना भी पॉसिबल प्लेसेस हैं जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं वो स्पेस ऑलरेडी हमने ऑक्युपाई कर रखा है विद अनदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑन द अदर हैंड अगर बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन इज 10 मिलियन टाइम्स बेटर देन द अमाउंट वी गेट फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल एंड गैस। बेसिकली बोलूं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट विद सेम अमाउंट ऑफ मैटर। वैसे तो न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है बट इट इज सस्टेनेबल बाय द यूज ऑफ ब्रीडर रिएक्टर्स एंड फ्यूजन रिएक्टर्स। ओवरऑल देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की एफिशिएंसी ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है एंड लो पॉल्यूशन जनरेट करता है। चलिए अब समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क कैसे करता है। बेसिकली न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक टाइप के थर्मल पावर स्टेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम हीट। वैसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत से कंपोनेंट होते हैं बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये हैं: कंटेनमेंट बिल्डिंग, टरबाइन बिल्डिंग एंड कूलिंग टावर। कंटेनमेंट बिल्डिंग जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद होता है। इस बिल्डिंग की वॉल्स को थिक कंक्रीट से बनाया जाता है जिससे इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हो सके। टरबाइन बिल्डिंग, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस बिल्डिंग में टरबाइंस मौजूद होते हैं और इसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल शाफ्ट। कूलिंग टावर, दिस बिल्डिंग इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल ऑफ द बिल्डिंग ऑफ पावर प्लांट। हीटेड वाटर को ठंडा करने के लिए इस बिल्डिंग में भेजा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है न्यूक्लियर रिएक्टर से जो कि कंटेनमेंट बिल्डिंग में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में PHWR मींस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज होता है। ये रिएक्टर वाटर को 270 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है। इस प्रोसेस को इस तरह से किया जाता है कि वाटर बॉयल ना हो। इस प्रोसेस को करने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है जिसका नाम है यूरेनियम। इस रिएक्टर में लगभग 150 यूरेनियम पेटलेट रॉड्स लगे होते हैं। हीटेड वाटर को पंप की मदद से हीट एक्सचेंजर में पंप कर दिया जाता है। हीटेड वाटर को इस तरह से मॉड्यूलेट किया जाता है कि वो बॉयल होना शुरू हो जाए। हीट एक्सचेंजर से प्रोड्यूस होने वाली स्टीम को पाइप की मदद से टरबाइन बिल्डिंग तक पहुंचा दिया जाता है। स्टीम सबसे पहले हाई प्रेशर टरबाइन को चलाता है, उसके बाद लो प्रेशर टरबाइंस को।
ये सारे टर्बाइंस एक स्पिनिंग शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर से अटैच होता है, विच इन टर्न्स प्रोड्यूसेस एसी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द शाफ्ट रोटेशनल एनर्जी। अब जो स्टीम होता है उसे कंडेंसर की मदद से कूल करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये हीटेड वाटर कूलिंग टावर में चला जाता है टू ब्रिंग वाटर इन अ नॉर्मल टेम्परेचर। वाटर के नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद यह वाटर वापस रिवर में इजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे इंडिया में अभी तक यूज होने वाली टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिर्फ 3.22% ही न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाता है। आने वाले टाइम में वी होप सो ये परसेंटेज बढ़े और हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके अपना व्यूज दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।